हेलो एवरीवन। सो आज के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे हमें बात करनी है, पहले वन बाय वन उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। सो पहला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नेक्स्ट है विमर्श 2023, नेक्स्ट है भारतीय सेना का फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल, 3 बेसिन समिट और रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल से संबंधित उत्पादन से संबंधित कंपनी के बारे में बात करेंगे। टोटल 5 टॉपिक है। अगर इन टॉपिक के बारे में आप पहले से एनालिसिस कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, तो वीडियो को प्लीज आप स्किप कर देना। साथ ही साथ ये जो वीडियो रहते हैं, जो ये नोट्स रहता है, मेरे अपने हैंडराइटिंग के रहते हैं। अगर आप इसको समझने में सक्षम हैं तो ही वीडियो को आप देखा करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशंस कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक वैधानिक निकाय है। ये वाला जो कंटेंट है बिल्कुल साफ साफ यहाँ से आ चुका है कि एक वैधानिक निकाय है। जो CII है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क ICN की एक प्रतिष्ठित 18 सदस्यीय संचालन समिति का एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। सो ये कारण है इसको न्यूज में आने का। ओके, तो न्यूज में आने का जो कारण होता है, वहां से अक्सर वनडे एग्जाम में मामले पूछ लिए जाते हैं। बाकी एप्लीकेशंस बेस्ड स्टेट PCS, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वहां पे एप्लीकेशंस बेस्ड मैटर रहता है। तो जो चर्चा का मामला होता है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। बाकी जो एग्जाम होते हैं वहां पे थोड़ा सा एप्लीकेशन स्पेस वो हमसे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। सो संचालन समिति जो ICN है, सर्वोच्च शासी निकाय है किसकी? प्रतिस्पर्धा आयोग की। जो CCI है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कंपटीशंस एक्ट 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2009 में इसे गठित किया गया था। ओके, ये प्लीज आप याद रखना, ठीक है। इसकी भूमिगत जो जमीन है आप उसको याद रखेंगे कि जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 यानी कंपटीशंस एक्ट 2002 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2009 में इसे गठित किया गया था। राघव समिति, ये प्लीज आप कमेटी का नाम याद रखना। राघव समिति के अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा लाया गया था। इस समिति का नाम प्लीज आप याद रखेंगे। राघव समिति ने अनुशंसा किया था इसको लाने का, ठीक है। और अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करने की बात इस कमेटी ने करी थी, ठीक है। देश में सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। सभी को प्रतिभागी बनने का मौका मिले, मार्केट में एक लय में कानून को क्रियान्वित किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर वर्चस्व से स्थापित करने से बचाया जाता है, कोई मोनोपोली न कर सके ज़्यादातर मार्केट में। तो प्रतिस्पर्धा जो आयोग है काम ये करता है। सो प्लीज़ इसके बारे में आप जानना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लेगा, पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो सभी पढ़ रहे हैं ना, एप्लीकेशंस के बारे में भी जानना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति इसमें की जाती है। अभी की बात करें तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें कार्यरत हैं। आयोग एक अर्ध न्यायिक संगठन के रूप में, कमीशंस के रूप में काम कर रही है, ठीक है। क्यों आवश्यक है? सो बाजार को विकृतियों से बचाने के लिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो आप समझ गए कि कितना जरूरी है ये आज के समय में, आज के वातावरण में ऐसे आयोग का होना कितना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य है इसका, इसको आप याद रखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, कौन सी कमेटी इसकी अनुशंसा की थी कि भाई इसको लाना चाहिए, किसके स्थान पर, आज के समय में न्यूज में क्यों आया था, ये हमने जान लिया, ठीक है। विमर्श 2023, ओके। पुलिस अनुप्रयोगों के लिए 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रित एक राष्ट्रीय
हैथकाम विमर्श 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। पुलिस के लिए 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय हैथकाम विमर्श 2023 आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आ रही चुनौती और मुद्दों का समाधान करने के लिए उपकरण विकसित किया जा रहा है। ओके, तो विमर्श 2023 आप याद रखना कि 5G टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका प्रशिक्षण, इसके बारे में पुलिस को अवगत कराना, उनको प्रशिक्षित करना ताकि वो मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है, मैटर को डील कर सकें और जो 5G टेक्नोलॉजी है उस वातावरण को वो ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना का पहली वर्टिकल विंड का निर्माण हुआ है। सो संबंधित राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। स्थान कौन सा है? बकलोह में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल SFTS ओके में किया गया है। उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक पवन सुरंग सशस्त्र बल कर्मियों के कम्बैट फ्री फॉल कौशल को बढ़ावा देना और सुधारना। मैं इसमें छोटा सा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा कंफर्ट हो जाएंगे चीज़ों को समझने में। ठीक है, ठीक है, आई होप सब इसको समझ गए होंगे कि ये एक टनल है। टनल के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है जो कि बिल्कुल पैराग्लाइडिंग का अनुभव करा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि जो आर्म फोर्सेस होंगे ना, उनको ऊंचे स्थानों से, पहाड़ियों से अब पैराग्लाइडिंग करके ट्रेनिंग लेने की जगह पे एक हॉल के अंदर ही पूरी की पूरी संरचनाएं कंप्लीट कर दी गई हैं ताकि उनको कंप्लीट पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग कराई जा सके ताकि सिचुएशंस आने पे वो डील कर सकें। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है 3 बेसिन समिट। मेजबान देश कौन सा है? कांगो गणराज्य। किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल का उत्पादन शुरू किया है? तो IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। सो इसमें बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं था, तो वन लाइनर था, प्लीज आप इसको माइंड करना और इसका नोट बना लेना। सो एवरीबॉडी, आज का जो कंटेंट था सिर्फ इतना ही था। एनालिसिस का प्लीज आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना।